आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्रॉस रेफरेंस एंड बुकमार्क। इन दोनों कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर मैं बोलूं कि बुकमार्क क्या होता है या फिर क्रॉस रेफरेंस, तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर आ रही होगी कि किसी भी एक चीज को हम पर्टिकुलरली कहीं पे सेव कर लेते हैं ताकि हम फ्यूचर रेफरेंस में उसी कंटेंट पर डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो सकें। ये हमें हेल्प करता है डायरेक्टली किसी कंटेंट पर स्विच करने में, तो इसी को हम लोग कहते हैं बुकमार्क। बट यहीं पे क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई कंटेंट है, अगर मैं उसको किसी और चीज का रेफरेंस देना चाहता हूं, जैसे कि टाइटल हो, चैप्टर का नाम हो या किसी पर्टिकुलर आपके पैराग्राफ का कंटेंट हो, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, वहां से मैं उसका रेफरेंस दे सकता हूं कि ये जो कंटेंट है ये पर्टिकुलर किस टॉपिक से रिलेवेंट है। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम इसमें जानेंगे कि कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लिब्रा ऑफिस राइटर के मेन इंटरफेस पर। तो जैसा कि हम राइटर के मेन इंटरफेस स्क्रीन पर हैं, हमें इंसर्ट मेन्यू में दो टूल्स मिल जाते हैं। एक होता है हमारा बुकमार्क, दूसरा है हमारा क्रॉस रेफरेंस। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बुकमार्क से। जैसे कि मेरे पास ये पूरा का पूरा कंटेंट है, तो चलिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मैं एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। या फिर मैं चलो तो यहाँ पे एनालॉग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी हम वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं इस वर्ड को डायरेक्टली ढूंढ सकूं, तो मैं इसको क्यों ना मैं बुकमार्क बना लूं। तो इंसर्ट पे जाएंगे, तो जैसा कि हम ऑलरेडी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर चुके हैं और बुकमार्क ऑप्शन पे हम जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ जैसे कि इम्पोर्टेंट, और इसे मैं कर दूंगा इंसर्ट। अब मैं वापस से फर्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिस वर्ड को मैंने सेव कर रखा था इम्पोर्टेंट, है ना, तो इम्पोर्टेंट में मैं बस क्या करूंगा, गो टू पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली मुझे उसी पेज पर पहुंचा दिया जहां पर वो मेरा वर्ड था। तो इस तरीके से हम और भी जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बुकमार्क, ताकि हम अपने कंटेंट पे डायरेक्टली स्विच कर सकें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस की। तो कोई भी जैसे कि कंटेंट है मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास पूरा का पूरा कंटेंट है। तो सबसे पहले मुझे इसे टाइटल, हेडिंग और हेडिंग टू इस तरीके से मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एनालॉग कंप्यूटर्स, इसी तरीके से जितने भी मेरे पास मेन हेडिंग्स हैं मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इनको एक टाइटल दे सकूं या हेडिंग दे सकूं। जब मैं इस तरीके से सारा सिलेक्शन कर लूंगा, मुझे फॉर्मेटिंग टूल बार पे मुझे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके हेडिंग 1 दे देता हूं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और काम कर देता हूं, जो मेरे पास एडवांटेजेस हैं, टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स हैं और बाकी इसी तरीके से जो हेडिंग्स है मैं इनका सिलेक्शन कर लेता हूं और यहाँ से हम कर देंगे उसे हेडिंग 2। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा हाइब्रिड कंप्यूटर है, जो कि एक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट है, मैं इसका एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि कौन से पेज नंबर का रेफरेंस है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू पे जाना है। इसके बाद आपको क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसे किस तरह का रेफरेंस देना चाहते हैं, किस तरह का टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इसे पेज नंबर के हिसाब से आप इसे रेफर करना चाहते हो कि चैप्टर के बेसिस पे या रेफरेंस टेक्स्ट। मैं यहाँ पर पेज नंबर के बेसिस पे जो है इसे रेफरेंस देना चाहता हूँ। इसके बाद आपको राइट साइड में सिलेक्शन के टाइप्स मिल जाएंगे। तो मैं इसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे सिलेक्ट रख देता हूँ एंड देन इंसर्ट, और बस यहाँ से आपको कर देना है क्लोज। और अब आप देख सकते हैं कि जो 1 है ये अब आपका रेफरेंस बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे देखिए यहाँ पे कमेंट के तौर पे भी मुझे मिल रहा है कि ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। इवन मैं इस पे क्लिक भी करता हूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर पहुंचा भी दे रहा है। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्रॉस रेफरेंस और बुकमार्क के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।